आज के आधुनिक युग में अगर कोई धनुष बाण की बात करता है तो ये बातें सब बड़ी पुरानी लगती हैं, क्योंकि आज का जो युग है वो नई टेक्नोलॉजी का युग है, मिसाइलों का युग है, ड्रोनों का युग है। ये पहले धनुष बाण तब इस्तेमाल किए जाते थे जब राजा महाराजाओं की लड़ाइयाँ छिड़ती थी, जंग छिड़ती थी, तो उनकी सेनाएं धनुष बाण का इस्तेमाल करती थी लड़ाइयों में। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। अगर अब कोई लड़ाई होती है तो वो मिसाइलों से और ड्रोनों से होती है, जहाँ पर एक जगह बैठे बैठे 2000-2500 किलोमीटर दूर मिसाइलें वार करती हैं। लेकिन वहीं पर लखनऊ के सीबीआई दफ्तर में एक व्यक्ति ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे लोग हैरत में हैं। दरअसल एक युवक लखनऊ के सीबीआई दफ्तर में घुसकर धनुष बाण से हमला कर देता है और उस हमले में एक दरोगा बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जिससे पूरे सीबीआई दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों के बीच में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लेकिन किसी तरीके से उस धनुष बाण वाले व्यक्ति को किसी भी तरीके से उस पर काबू पाया जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है और वहीं पर घायल एएसआई दरोगा को अस्पताल भेजा जाता है, जहां पर दरोगा का अब इलाज चल रहा है। और ये पूरी घटना सीबीआई दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पूरी कैद हो जाती है। और जब लोगों ने इस पूरी घटना को सीसीटीवी कैमरे में कैद देखा तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भला आज के टाइम में भी कोई धनुष बाण से कोई हमला करता है। लेकिन शायद अगर लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होता तो शायद लोगों को हैरानी होती कि भला कोई धनुष बाण से हमला कैसे कर सकता है। और वो वीडियो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरी घटना को उस व्यक्ति ने अंजाम दिया। लेकिन सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार ये शख्स कौन था जिसने धनुष बाण से सीबीआई दफ्तर में हमला किया और उसने दरोगा को ही क्यों निशाना बनाया, इसके पीछे आखिरकार क्या कारण निकल कर आया। ये सब हम आपको पूरा मामला बताएंगे विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, और उसी लखनऊ के नवल किशोर रोड पर स्थित है सीबीआई का ऑफिस। ये बात है शुक्रवार यानी 23 मई 2025 शुक्रवार सुबह लगभग 11:15 बज रहे थे और सीबीआई दफ्तर में कई कर्मचारी मौजूद थे और वहीं पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। और उन्हीं सुरक्षा कर्मी में एक एएसआई बीरेंद्र सिंह भी गेट पर सुरक्षा में खड़े हुए थे। तभी एक व्यक्ति आता है झोला लिए और वो एएसआई बीरेंद्र सिंह के करीब आता है और तकरीबन 4 फीट दूरी से वो धनुष बाण से बीरेंद्र सिंह के ऊपर हमला कर देता है और उसके द्वारा किया गया हमला बीरेंद्र सिंह के सीने के दाहिने साइड में वो तीर घुस जाता है। जैसे ही पहला तीर एएसआई बीरेंद्र सिंह को लगता है तो वो अपने बचाव के लिए सीबीआई दफ्तर के अंदर की तरफ भागते हैं और जैसे वहां पर मौजूद और जो सुरक्षा कर्मी होते हैं और वो देखते हैं कि बीरेंद्र सिंह को तीर लगा हुआ है तो उसमें अफरा तफरी मच जाती है और वो हमला करने वाला व्यक्ति वहां से भागता नहीं है बल्कि वो दफ्तर के अंदर घुस जाता है और दोबारा तीर मारने की कोशिश करने लगता है। और तभी वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी सभी इधर से उधर भागने लगते हैं, छिपने की कोशिश करने लगते हैं और हर कोई अपना बचाव करने के चक्कर में इधर से उधर भागने लगते हैं। लेकिन वहीं पर एक सुरक्षा कर्मी हिम्मत दिखाते हुए लाठी से उस व्यक्ति के ऊपर हमला कर देते हैं और हमला करके उसको जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही और बाकी सुरक्षा कर्मी देखते हैं कि हमलावर नीचे गिर गया है तभी वो धीरे धीरे करके सभी सुरक्षा कर्मी इकट्ठे हो जाते हैं और उस धनुष बाण वाले व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। लेकिन वहीं पर बीरेंद्र सिंह को लगे तीर से काफी जख्म हो गया था, जिससे वो करा रहे थे। तभी तुरंत वहां पर पुलिस की गाड़ी बुलाई जाती है और उसी गाड़ी में उनको बीरेंद्र सिंह को बैठाकर तत्काल सिविल अस्पताल भेज दिया जाता है।
अस्पताल जाते ही डॉक्टर सबसे पहले बीरेंद्र सिंह का तीर निकालते हैं, लेकिन जख्म काफी गहरा था, लगभग तकरीबन 5 सेंटीमीटर का जख्म हो जाता है। लेकिन वहीं पर डॉक्टरों का कहना है कि तीर काफी करीब से मारा गया, इसलिए वो ज्यादा अंदर तक नहीं घुस पाया। अगर यही तीर अगर 2-4 फीट और दूर से अगर मारा गया होता तो इस तीर का प्रेशर काफी ज्यादा होता और शायद तीर ज्यादा अंदर तक घुस जाता। वहीं पर डॉक्टरों का कहना है कि एएसआई बीरेंद्र सिंह अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनका इलाज चलता रहेगा। और वहीं पर पकड़ा गया तीर कमान वाला व्यक्ति, जब उससे पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि जिसने धनुष बाण से हमला किया है, दरअसल ये बिहार के मुंगेर का रहने वाला दिनेश मुर्मू है। और जब उससे इस हमले के बारे में पूछा गया तो उसने जो कुछ पुलिस को बताया तो वो बड़ा हैरान कर देने वाला था। दरअसल दिनेश मुर्मू कहता है कि मैंने सीबीआई की मदद की और भ्रष्टाचारी को मैंने सीबीआई से पकड़ाया, लेकिन सीबीआई ने मुझे ही सजा दी। दरअसल दिनेश मुर्मू ने बताया कि मैं लगभग आज से 10 दिन पहले ऑफिस में आया था, लेकिन वहीं पर एएसआई बीरेंद्र सिंह ने मेरा अपमान किया था और मुझे अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। 10 दिन पहले जब मैं मिलने ऑफिस आया तो मैंने जब कहा कि मुझे ऑफिस के अंदर जाना है तो वहीं पर सुरक्षा में खड़े बीरेंद्र सिंह ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मैं वहां से आ गया और 4 बाग रेलवे स्टेशन पे आकर वहां रुक गया और फिर वहीं पर मैंने बाण के फल को धार देता रहा। दरअसल तीर के आगे जो लोहे का टुकड़ा होता है, दरअसल उसको हम लोग फल कहते हैं और वो लोहे की धातु से बना होता है और वो फैला हुआ होता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है तीर और जब निकाला जाता है तो वो मांस समेत बाहर खींच लेता है, यानी कि तीर जब निकाला जाता है तो उस वक्त व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ होती है। वहीं पर दिनेश कहता है कि मैं वहां 4 बाग स्टेशन में रुककर मैं अपने फल में धार देता रहा और 10वें दिन जब मैं आया तो मैंने देखा कि बीरेंद्र सिंह गेट पे खड़ा हुआ है। तभी मैंने तीर से उसके ऊपर हमला कर दिया और मेरे हमले से वो बचना चाहता था। तभी मैंने उसका पीछा किया और अंदर घुस गया, लेकिन मैं उसको दूसरा तीर नहीं मार पाया क्योंकि वहां पर और सुरक्षा कर्मियों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे धनुष और बाण दोनों कब्जे में ले लिए। वहीं पर डीसीपी मध्य आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि दरअसल दिनेश मुर्मू की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। सीबीआई हेडक्वार्टर पर जो गार्ड लगी थी उसमें तैनात एएसआई वीरेंद्र को बाहर से आए एक हमलावर, जिसकी पहचान बाद में दिनेश मुर्मू के रूप में हुई, के द्वारा धनुष बाण से घायल कर दिया गया। तत्काल वीरेंद्र का इलाज सिविल अस्पताल में कराया गया, जहां बाद इलाज उनकी हालत अब ठीक है, वो सामान्य स्थिति है। उनकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और दिनेश मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनेश मुर्मू के संबंध में अन्य जानकारी प्राप्त की जा रही है। आज उसकी रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेकर के बाद में पूछताछ की जाएगी। और 1995 में इसने रेलवे की ही एक कर्मचारी सीताराम गुप्ता को 200 रुपए के घूसखोरी में पकड़वाया था और फिर वो केस सीबीआई में चला गया था और 2000 में किसी कारणवश दिनेश मुर्मू को भी नौकरी से निकाल दिया गया था और उस नौकरी से निकाले जाने पर इसके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा और तभी से दिनेश मुर्मू को लगने लगा कि इसके साथ में सीबीआई ने धोखाधड़ी की है और सीबीआई की वजह से ही इसकी नौकरी गई है और तभी से मानसिक दबाव में ये रहने लगा था। और इससे पहले भी 2005 में दिल्ली के सीबीआई दफ्तर में वहां पर मौजूद एक सिपाही के ऊपर भी इसने हमला किया था, जिस पर इसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया था और वहां से छूटने के बाद फिर ये बिहार के मुंगेर अपने घर चला गया था। और वहीं पर 2015 में ये जौनपुर में एक जीआरपी के सिपाही पर भी इससे झगड़ा हो गया और उस पर भी इसने जीआरपी के जवान पर भी इसने हमला कर दिया था, जिसके लिए इसको फिर जौनपुर की जेल में 3.5 साल रहना पड़ा। और वहीं पर दिनेश मुर्मू को लगता है कि उसका केस अभी भी सीबीआई में चल रहा है, इसीलिए वो अक्सर सीबीआई के दफ्तरों में आता रहता है।
वहीं पर दिनेश मुर्मू की पत्नी रिपिया देवी का भी कहना है कि जब से उनकी नौकरी गई है, उन्हें नौकरी से निकाला गया है, तब से वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और इसी परेशानी के चलते कोई ना कोई वो ऐसी हरकत कर बैठते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है और हमारा हौसला बढ़ाता है। और दोस्तों, कमेंट करके ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।